Hello guys, so in this video we are going to learn some highlighted current affairs of the week. It means very important current affairs questions we are going to discuss in this video. So guys, welcome to our study channel, Dear Guide. Let's begin today's battle. Number 1, which is the only place where one can see double hump camel in India. ठीक है, भारत में वो कौन सा स्थान है, कौन सा जगह है जहां पर डबल हम्प वाले कैमल पाए जाते हैं? और आंसर है लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख का जो लेह डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे डबल हम्प वाले कैमल जो है पाए जाते हैं। अब वो डबल हम्प वाले कैमल को हम कहते क्या है? तो बैक्टेरियन कैमल। ठीक है, जिस कैमल के डबल हम्प होते हैं उन्हें हम बैक्टेरियन कैमल कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखो जो बैक्टेरियन कैमल है उनकी टोटल जो आबादी मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो हमारे पूरे देश में 298 बैक्टेरियन कैमल है जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एट प्रेजेंट इन विच कंट्री जाइगेंटिक डायनासोर फॉसिल इज डिस्कवर्ड? हाल ही में किस देश में जाइगेंटिक डायनासोर के फॉसिल को पाया गया है? और आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जाइगेंटिक डायनासोर के फॉसिल को पाया गया है। अब इस डायनासोर को हम जाइगेंटिक क्यों कहते हैं? तो गाइस जाइगेंटिक का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली बिग, काफ़ी बड़ा, विशाल। ठीक है ना, जो काफ़ी बड़ा हो। तो ये जो फॉसिल फाउंड है, जो डायनासोर को डिस्कवर किया गया वो काफ़ी बड़ा था। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक जितने भी डायनासोर के फॉसिल्स पाए गए हैं सबसे बड़ा ये वाला था। ठीक है ना, इसलिए इसको जाइगेंटिक डायनासोर कहा गया है। और ये विश्व का वन ऑफ द लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा नहीं है लेकिन सबसे बड़ों में से एक है। ठीक है ना। अब देखो इसकी जो अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये 5 से 6.5 मीटर तक के इतना लंबा माना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो फॉसिल था काफ़ी 90 या 100 मिलियन या फिर उससे भी ज़्यादा पुराना है। तो जो उसके भी फॉसिल से पूरे जितना पहले जो फॉसिल्स थे मतलब जो बॉन्स होते हैं वो उतना एग्जैक्ट थे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए भी इसकी साइज़ जो है प्रॉपर पता नहीं चला, इसीलिए 5 से 6.5 मीटर तक माना जा रहा है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ जो है 25 से 30 मीटर जितना लंबा है, यानी कि एक बास्केटबॉल की कोर्ट जितना हो सकता है या फिर 2 मल्टी स्टोरियाड बिल्डिंग के जितना। तो गाइस वीडियो को कर देना शेयर और चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। इन जून 2021 जून 2021 में कपिल मोहन धीर जी जो है किस डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी का पद ग्रहण किए हैं? तो आंसर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है ना, जॉइंट सेक्रेटरी का पद ग्रहण किए हैं कौन से डिपार्टमेंट का? तो मिलिट्री ऑफ अफेयर्स का। ठीक है ना। अब ये जो कपिल मोहन धीर जी जो है ये पहले आर्म्ड फोर्स ऑफिसर है जो मिलिट्री ऑफ अफेयर्स डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, और ये पहले क्या थे और ये किस चीज़ों में अपनी मतलब सर्विस प्रोवाइड किए? तो ये जो है सीनियर ऑफिसर थे इन मैरीन कमांडो। ठीक है ना, यानी कि इन्होंने सर्व किया है ऐसा सीनियर ऑफिसर्स इन मैरीन कमांडो। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड बैंक ऑन 8 जून, जो वर्ल्ड बैंक है ठीक है 8 जून 2021 पे उन्होंने फोरकास्ट किया है, ये बताया है कि इंडिया की जीडीपी जो है फिजिकल ईयर 2022 के लिए कितनी होगी? तो आंसर आपका 8.3% जो कि 10.1% पहले था। ठीक है ना। अब गाइस फिजिकल ईयर होता क्या है? तो गाइस फिजिकल ईयर जो होता है 12 मंथ का एक पीरियड होता है जिसके अकाउंट बनते हैं और उसके बेसिस पर टैक्सेस कैलकुलेट किए जाते हैं जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे होते हैं उनके हिसाब से। ठीक है, और अगला प्रश्न है, इन जून 2021 जून 2021 में सीएम ऑफ विच स्टेट, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि स्टेट में जितने भी आंगनवाड़ी के वर्कर्स होंगे उन सभी को स्मार्टफोन दिए जाएंगे? और आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है 8 जून को कि आंगनवाड़ी के जितने भी वर्कर्स होंगे राज्य में उन सभी लोगों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो अब टोटल कितने वर्कर्स हो सकते हैं? तो टोटल गाइस जो वर्कर है वो 4 लाख है। ठीक है, और टोटल सेंटर्स कितने हैं? तो माना जाता है अप्रोक्स 1.89 लाख। और अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च बाय, यानी कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है किसने शुरू किया है? तो गाइस आंसर है आपका योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि हमने अभी लास्ट में देखा यूपी के सीएम है। ठीक है ना। अब देखिए इस योजना से मिलेगा क्या? तो गाइस जो भी चिल्ड्रन है जिन्होंने अपने फादर को या फिर मदर को किसी एक जन को भी खो दिया है तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। ठीक है, और अब जिस चिल्ड्रन ने अपने पेरेंट्स यानी कि मदर फादर दोनों जन को ही खो दिया है उन्हें क्या मिलेगा? तो उन्हें गाइस चाइल्ड होम मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे उनकी अपब्रिंगिंग यानी कि परवरिश की जाएगी और जो भी एजुकेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो सब जो है स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी, देखेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इन जून 2021 जून 2021 में किसे अपॉइंट किया है ऐसा इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे किसे अपॉइंट किया है? तो आंसर है आपका अनूप चंद्र पांडे जी को रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया? अपॉइंट किया ऐसा इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जो कि 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर से यूपी कैडर के। और अगला प्रश्न है,
Who won the Best Actress award at 23rd edition of UK Asian Film Festival? UK Asian Film Festival के 23वें एडिशन पे किस एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया? और आंसर है तिलोत्तमा सोम, जो कि इंडियन एक्ट्रेस है। अब गाइस तिलोत्तमा सोम को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड क्यों मिला है? तो 2019 में एक मूवी आई थी राहगीर द वेफारर्स, इसमें जो है उन्होंने काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था, जिसकी वजह से उन्हें ये अवार्ड मिला है। अब गाइस ये स्टोरी जो है मूवी की काफ़ी इमोशनल है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, जहाँ पे एक लेडी होती है, वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, डे टू डे लिवलीहुड के लिए वो किस तरीके से डील करती हैं वो बताया गया है, जिसके डायरेक्टर है गौतम घोष, और इन्हें भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विच स्टेट हैज सैंक्शन 300 करोड़ फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द लॉस्ट ऑफ लाइफ ड्यू टू पैंडेमिक। ठीक है ना, जो भी करंट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, उसमें कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ को खो दिया, ठीक है, तो उनके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। किस गवर्नमेंट ने? तो आंसर है आपका बिहार गवर्नमेंट। बिहार गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू हुम हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ। ओके, अब ये फंड जो है कहाँ से आए हैं, कहाँ से सैंक्शन किए गए हैं? तो कंटिजेंसी फंड में से। अब कंटिजेंसी फंड वो होता है, गवर्नमेंट के पास रिजर्व फंड होता है, जिसे वो फ्यूचर अनसीन एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि वो कौन सा देश है, वो विश्व में सबसे पहला देश बन चुका है जिसने अडॉप्ट किया है बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर। ठीक है, अब देखो गाइस, बिटकॉइन को ऐसा लीगल टेंडर एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन अब लीगल टेंडर होता क्या है? तो फॉर एग्जांपल मेरी किसी पे डेप्ट, ठीक है ना, मुझे किसी को डेप्ट पे करना है, तो अब मैं कैसे पे करूंगा? कॉइन्स में, करेंसी में, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ने लीगल मान रखा होगा, वैलिड कर रखा होगा, ठीक है ना, मैं उसी नोट में दूंगा। जैसे अभी 2000 की नोट जिससे इनवैलिड माना गया, तो उसमें तो मैं नहीं दे सकता हूँ, जो वैलिड होगा उसी में दूंगा, ठीक है ना। तो इस देश की गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को भी ऐसा लीगल टेंडर माना, यानी कि आपके डेप्ट है तो आप बिटकॉइन के थ्रू पे कर सकते हो। कौन सी कंट्री है? तो आपका आंसर है एल साल्वाडोर, ठीक है ना, जहाँ के प्रेसिडेंट कौन है जिन्होंने ये डिसीजन लिया? तो नायब बुकेले, ठीक है ना, नायब बुकेले। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे? वर्ल्ड ओशियन डे का थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है? तो आंसर है आपका द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। ठीक है, अभी जो वर्ल्ड ओशियन डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस डे को हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? तो गाइस अवेयरनेस फैलाने के लिए, यानी कि हम ओशियन से कितने बेनिफिट्स लेते हैं, इन चीज़ों को हम याद करते हैं। जैसे कि ओशियन के जो वेव होते हैं उनको हम कैप्चर करते हैं और कई सारे वर्क में यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, वाटर डिसैलिनेशन प्रोसेस में, ठीक है ना, पंपिंग ऑफ वाटर में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम ओशियन की एनर्जीज को यूज़ करते हैं। और भी कई सारे बेनिफिट्स जो हम ओशियन से लेते हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों को हम याद करते हैं इस डे पे। अगला प्रश्न है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस फॉर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर? किस राज्य की सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस जो है स्टार्ट की है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए? तो आंसर है आपका ओडिशा, ओडिशा की गवर्नमेंट ने। अभी डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस है क्या? तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का होम डिलीवरी सर्विस, ओके, जहाँ के ओडिशा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक जी। नेक्स्ट है हमारा, विच टाउन इन गुजरात इज बीइंग डेवलप्ड एज इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी? गुजरात का वो कौन सा टाउन है जिसे डेवलप किया जा रहा है एज ईवी सिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी? तो आंसर है आपका केवाडिया टाउन, ठीक है ना, केवाडिया टाउन जो है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे डेवलप किया जा रहा है एज ईवी सिटी। और वहाँ पे गाइस एक और फेमस चीज़ है जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैच्यू है वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है गुजरात के सीएम? तो विजय रूपाणी जी, जहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और अब बाकी के जो नोट है वो आप खुद ही गाइस अब बारी है नोट की। कई बार हम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करते हैं, फिर भी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो आप पीरियडिकली चैनल को सर्च करके विजिट कर लीजिए। अब गाइस चैनल को कैसे विजिट करें? तो यूट्यूब के सर्च बार पे आपको डियर गाइड सर्च करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। अब इसके बाद आइकन पे क्लिक करो और फिर प्लेलिस्ट पे आ जाओ। गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।